हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? चलिए, आज क्लास रहेगी हमारी बजट 2025। ठीक है। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, तो जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो सभी हम इस क्लास में कवर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे करंट से मिलते जुलते, और सभी हम इस क्लास में कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक है। पहले आपकी डिटेल रहेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है। तो चलेंगे बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए देखेंगे। बजट का मतलब है किसी निश्चित अवधि में होने वाली आय और व्यय का अनुमान। यह एक वित्तीय शाखा होता है। ठीक है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट आता भी, या रिपीट भी हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि गणतंत्र के बाद के भारत में प्रथम बजट किस के द्वारा पेश किया गया था, या कब पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था 28 फरवरी 1950। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे डिटेल। सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 1951-52 में अंतिम बजट पेश किया। याद रहेगा। केंद्र सरकार ने देश का आम बजट 2025 शनिवार को पेश किया। ठीक है। अभी हाल ही में जो बजट आया है। चलिए अब देखते हैं बजट की विशेषताएं। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख हो गई है। ठीक है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल हो गई है। ठीक है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। ठीक है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो जो फैक्ट हैं सभी इस क्लास में हम कवर करेंगे। क्लास पूरा देखेंगे। क्लास बीच में छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि सभी के अभी हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है वो बिल्कुल देख के जाएंगे। चलिए, 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे, बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी, बिल्कुल राइट है। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होंगी, बहुत अच्छे। कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% की गई है, बहुत बढ़िया। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं एलसीडी जो हम घर में देखते हैं, एलईडी सस्ते होंगे। ठीक है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लगाया जाएगा। ठीक है। चलिए, शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे, यानी दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर घर नल जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ाया गया है। हर घर जो नल पहुंचाने का जो मिशन था, अब उसकी जो सीमा है वो 2028 तक कर दी है। ठीक है। महिलाओं के लिए देखेंगे, महिलाओं के लिए क्या क्या है। चलिए देखेंगे। SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं की 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे बुजुर्गों के लिए क्या है। चलिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50,000 से बढ़कर 1 लाख। हाँ, वो ये जो 85
तो दोगुनी कर दी तो 1 लाख हो गया, है ना। 36 जीवन रक्षक दवाई पूरी तरह से टैक्स फ्री, बहुत अच्छे। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाई सस्ती होंगी, ठीक है। 6 जीवन रक्षक पर कस्टम ड्यूटी 5%, कितनी? 5% होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप एक बार क्लास पूरा देखेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब आपको समझ में आएगा तरीका से, बढ़िया। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई है, किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देश में पीएम धनी कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों में फ़ायदा होगा, 100 जिलों में फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंडमान निकोबार और मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा, समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% की गई, ठीक है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन, कितना? 5 लाख तक का लोन, ठीक है, डेयरी और मछली पालन के लिए। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन। देखो सबसे ज़्यादा मखाना हमारे भारत में कहाँ होता है? बिहार में। तो वहीं एक मखाना बोर्ड का, जो वहाँ के किसान हैं उनके लिए, उनकी हेल्प या मदद के लिए एक मखाना बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखेंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, बहुत अच्छे। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन, बहुत अच्छी बात है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं युवाओं के लिए। चलिए युवाओं के लिए क्या क्या है? स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, ठीक है। 500 करोड़ रुपए से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। सभी को पता है कि आजकल एआई का बहुत उपयोग में आ रहा है, ठीक है। तो 500 करोड़ से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एआई ही काम करेगा, सभी को पता है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, बहुत अच्छी बात है। देश में 23 आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, चलिए बहुत अच्छी। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, बहुत अच्छे। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। देखो भारत का जो मेक इन इंडिया का लोगो है, क्या है पता है आपको? लोयन, ठीक है। चलिए स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। देखो मैंने जो आपको लोगो बताया था ना, आप अगर कुछ भी चीज़ खरीदते हो जो मेड इन इंडिया है, उसके पीछे आपको छोटा सा लोगो मिलेगा, उसी के पीछे जहाँ उसको आपको उसका रेट लिखे होते हैं ना, उसी के पास में, तो वहाँ उसका लोगो लगा होगा मेड इन इंडिया का। चलिए स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं व्यापारियों के लिए। चलिए एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ यानी दुगना। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का
प्रस्ताव देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। ठीक है, चलिए। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। ठीक है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 होगी। ठीक है, 30,000 होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे सभी। संसद में पूर्ण बजट 2025 किसके द्वारा पेश किया गया? चलिए तो बताएंगे सभी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947, इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इस पर बहस होती है और इसे पारित किया जाता है। वार्षिक बजट में पूरे वर्ष के लिए टैक्स परिवर्तन, नई योजनाएं और विभिन्न विभागों के लिए आमंत्रण शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? चलिए बहुत अच्छे। तो बताएंगे सभी। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो बताएंगे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं अगर कहूँ तो पीछे जो लेवल बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और क्लास मात्र 20 से 22 मिनट में हम क्लास पूरी कर देंगे, 20 मिनट में। ठीक है, सबसे बेस्ट क्लास रहेगी आपके लिए। भारत में पहला बजट 1860 को किसने पेश किया गया था? तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा? जेम्स पिटपेस, जेम्स विल्सन, जेम्स कॉलिन, रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जेम्स। अच्छा एक सेकेंड, हाँ जेम्स विल्सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेम्स विल्सन। तो कब पेश किया गया था ये? 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया। तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चमड़े का थैला। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे सभी। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 112।
चलिए, जिन बच्चों ने क्लास बड़े ध्यान से देखी है उनको पता होगी कि अभी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? चलिए बहुत बढ़िया, तो बताएंगे सभी। बिल्कुल 1901 सेकेंड, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, 2017 में, 2017 में विलय किया गया था, याद रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? सभी का पता होगा भाई, देखो बजट वित्त के अंतर आता है तो वित्त मंत्रालय, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे सभी, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? यानी भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो बताएंगे सभी। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? 21 और 22, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 2021 और 22, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो बताएंगे सभी, कितनी बार हो जाएगा? चलिए, जो बच्चे कंटिन्यू बजट पढ़ते आ रहे हैं सभी को पता होगी 5 बार। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, इसके बाद से देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त, अच्छा डिटेल है कुछ, वित्त मंत्री की ओर से अब बजट टैबलेट के जरिए पेश किया जाता है। 2022 व 23 का बजट भी पेपरलेस। चलिए ये भी हमको पता होना चाहिए कि 2022 व 23 का बजट भी पेपरलेस था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट को, चलिए बताएंगे सभी, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, निर्मला सीतारमण या पूर्णिमा जैन? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया। चलिए बेसिक से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के तौर पर कब बजट पेश किया? तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन? 1970 में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? ये चलिए देखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? एक सेकेंड, अब तक, अब तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बताएंगे सभी, ठीक है ठीक है, 8, ऑप्शन नंबर सी 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो बताएंगे सभी, भारत में
शून्य बेस बजट का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा 1987। 1987 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। किसने अच्छा ठीक किसने भारत में अब तक सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? चलिए बहुत बढ़िया। तब क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। ठीक है, अब तक सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर बात आए तो सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया है? चलिए वो भी आगे कवर करेंगे। चलिए अच्छा ये आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा बजट भाषण किसके द्वारा पेश किया गया? तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, धीरू भाई एम पटेल। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबा बजट भाषण दिया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, और सबसे छोटा धीरू भाई मुरली पटेल, एम पटेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में कि भारत में कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्या हो जाएगा कि 3, भारत में 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए 3 बार बजट पेश किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, तो क्लास कैसी रही? जल्दी आपकी बजट की क्लास सेकंड आएगी, और कल आपकी जो वर्तमान में कौन किया है क्लास डल जाएगी। सभी क्लास को देखना ना भूलें।